गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए एक प्यारा सा चैप्टर विद्युत धारा। ये चैप्टर जो है बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम में रहेगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा इस चैप्टर का वो हिंदी मीडियम होगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहला प्रश्न ये उठा होगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर, ये जो चैप्टर जो है इसका मतलब पहले मैं समझा दे रहा हूं। मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं, पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन दे दे रहा हूं, परिभाषा बता दे रहा हूं। फिर उस परिभाषा को लेकर के हम इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे चलिए देखते हैं। डेफिनेशन जो है कंप्लीटली अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस डेफिनेशन में ऐसे भी एक दो टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स को पहले समझना जरूरी है, फिर ये इसका डेफिनेशन हमें 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं है, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, तो पहले इसको पहले आपको परिचय कराना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका मतलब नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, आखिर में विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसका एक परिभाषा बता रहा हूँ, छोटा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। विद्युत धारा, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा परिभाषा है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। ये है आवेशों के लगातार प्रवाह को, आवेशों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इसका ये डेफिनेशन हुआ, छोटा सा डेफिनेशन हुआ। वैसे ये कंप्लीटली डेफिनेशन, ये पूर्ण डेफिनेशन नहीं हुआ, पूर्ण परिभाषा नहीं हुआ। इसका डेफिनेशन एक और होगा जो मैं थोड़ा देर के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसको आप समझिए, इस बात को आप समझने की प्रयास कीजिए। सुनिए, ये करें आवेशों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब कि विद्युत का धारा, वो विद्युत है ना, ये क्या है समझिए। आवेश हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक तार है, ये वायर है, ठीक है, ये एक तार है। अब इस तार में आवेश का प्रवाह हो रहा है, आवेश जो है ना ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बहुत सारा आवेश जो है ना ऐसे, आवेश ऐसे तार में जा रहा है, आवेश चल रहा है। तो ये जो आवेश जो चल रहा है, ये जो आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, आवेश जो ये चल रहा है, आवेश जो ये चल रहा है, इसे आवेश के प्रवाह को, आवेश को चलने को, आवेश जो तार के अंदर जो आवेश ऐसे चल रहा है, आवेश का जो प्रवाह हो रहा है, इसी आवेश के चलने को, आवेश के प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। समझिएगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये पहाड़ पर से, झरना पर से पानी जो है गिर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं पानी का प्रवाह। पानी का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह। तो इस पानी के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, पानी का धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ये पानी बह रहा है, झरना पर से पानी गिर रहा है, लगातार पानी गिर रहा है झरना पर से, हम कहेंगे पानी के प्रवाह को, जो पानी का प्रवाह हो रहा है, इसको हम पानी का धारा कहते हैं, पानी का धारा। उसी तरह स्टूडेंट्स सेम ऐसे ही ये तार में, इस वायर में ये आवेश जो है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश लगातार ऐसे चलते रहता है, और इसी आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको तो समझ में आया ही होगा। आगे चलते मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, और सुनिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक और बात आ रहा होगा, आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, वो क्या, तो आखिर में सर जी ये आप बता रहे हो आवेश के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा का, ठीक है, अच्छी बात है, हम तो बात समझ गए, लेकिन आवेश क्या होती है ना। आपके माइंड में अब ये प्रश्न आया होगा, आवेश किसे कहते हैं, क्या होती है आवेश, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम
आवेश टॉपिक को लेते हैं। वैसे भी इस चैप्टर में सबसे पहले आवेश टॉपिक को ही पढ़ना है। जब हम आवेश समझ जाएंगे ना, तब इसके बाद फिर इसका डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, और इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, प्यारा सा डिफिनेशन, अच्छा सा डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको आप छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी आप लिखेंगे, ये भी ठीक डिफिनेशन है, कोई ये अच्छा है, गलत नहीं है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 8 में 9 में ये डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ते आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे, आवेश समझेंगे। बिना आवेश के हम विद्युत धारा नहीं पढ़ सकते हैं। आवेश को समझना बहुत जरूरी है, आखिर में क्या होता है आवेश। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ विद्युत धारा। अभी स्टूडेंट्स मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं किया हूँ, बस थोड़ा सा इसके मतलब मैं समझाया हूँ, अभी कंप्लीट नहीं, कुछ नहीं बताया विद्युत धारा के बारे में, कुछ नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आवेश से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम आवेश लिखता हूँ, ठीक है। आवेश, आवेश को इंग्लिश में हम कहते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज बोलते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, आवेश किसे कहते हैं, क्या होता है आवेश, चार्ज क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिए, सबसे पहले एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं हम, छोटा सा एक एक्टिविटी प्रयोग कर लेते हैं। क्या? तो सुनिए, आप कागज का छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए, छोटा छोटा फाड़ करके टुकड़ा, छोटा छोटा में ही छोटा छोटा, और यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। और जब आपके पास पेन होगा, आपके पास पेन, मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, और इस पेन को आप बाल में ऐसे ऐसे घिसिए, ठीक है, ऐसे ऐसे बाल में इस पेन को घिसिए, और घिसने के बाद छोटे छोटे कागज के पास लाइएगा ना, ऐसे करके ऐसे, तो कागज का टुकड़ा जो होगा ना, इसमें सट जाएगा, इसमें सट जाएगा, पेन में आपके सट जाएगा। सुनिएगा सुनिएगा, ये जो प्रयोग में किया, जो एक्सपेरिमेंट में किया, ये इसके पहले नहीं रगड़ने के पहले, ऐसे ऐसे नहीं करने के पहले अगर आप टच कराते ना, ये छोटा छोटा कागज का टुकड़ा इसमें नहीं सटता, नहीं सटता। आप करके देख लीजिएगा, बिना पहले रगड़े पहले कागज के टुकड़ा को लाइएगा, ये सटेगा नहीं, इसमें अटैक्ट नहीं होगा, इसमें नहीं, ये आकर्षण कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ना, ये जो मार्कर है, पेन है ना, ये उसको आकर्षित नहीं करता। लेकिन जब इसमें हमने रगड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को ना, जो मार्कर है ना, उसको अपने तरफ खींच लिया। सुनिएगा, खींच लिया। तो आखिर क्या हो गया इस मार्कर में, रगड़ने के बाद आखिर इस मार्कर में, आखिर इस पेन में क्या हो गया, क्या वजह है कि उस छोटे छोटे टुकड़े को खींच लिया। बात समझ में आ रही? सुनिए सुनिए, अब सुनिए, ये कागज का टुकड़ा जो है, यहाँ पे कागज का टुकड़ा जो रखे हैं, और ये मार्कर इसको खींच लिया, तो खींचा तो जरूर ये बल लगाया होगा, ठीक है। ये मार्कर जो है, मार्कर में जरूर बल लगाया होगा, तब तो इसको खींचा। किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर खींचता है तो बल लगता है ना। पहले जब हम नहीं रगड़े थे तब क्या ये खींच रहा था? नहीं, उस समय इसके पास कोई बल नहीं था, नहीं खींच पा रहा था। लेकिन जब मैंने इसको रगड़ दिया और कागज के टुकड़े के पास ले गया, तो कागज के टुकड़े फटाक से खींच लिया। यानी कि इसके अंदर रगड़ने पर इसके अंदर कोई ना कोई बल आ गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई ना कोई इसके अंदर बल आ गया, फोर्स आ गया, जिसके वजह से छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, जो मार्कर है, जो पेन है, उसको अपनी तरफ खींच लिया, बल आ गया और उसको खींच लिया। अब सुनिएगा, आखिर कैसे बल आया इसमें, समझिएगा। अब इस बात को समझिएगा, ठीक है। वो जो बल आया ना, जो इसके अंदर मार्कर के अंदर, जो पेन के अंदर जो बल आया, उसी बल को हम आवेश कहते हैं, ठीक है। उसी बल को आवेश कहते हैं। अब आवेश इसमें उत्पन्न कैसे हुआ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको ऐसे रगड़े, और जैसे ही रगड़े तो इसमें एक तरह का बल उत्पन्न हो गया, इसमें एक बल आ गया, ठीक है, फोर्स आ गया, और उसी बल से छोटे छोटे कागज के टुकड़े को खींच लिया। बात समझ में आया? अब वो बल आया कहां से? सुनिए, तो वो बल जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप आया है। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट से ये जो है ना, ये बाल हो गया, ठीक है, छोटा छोटा, मान लीजिए ये बाल हो गया, और ये जो मेरा मार्कर हो गया, ओके, ये मार्कर हो गया, ओके।
अब क्या किया, मैं इसको इससे रब किया, रगड़ा, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकल करके, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे आ गया। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन, इससे निकल करके इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इससे निकल के इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बल उत्पन्न हो गया, इस पे बल उत्पन्न हो गया, और उस बल को हम आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं आवेश क्या है। आवेश को यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं, आवेश का परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आवेश एक प्रकृति बल है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आवेश का डेफिनेशन समझिएगा। आवेश एक प्रकृति बल है, क्या है, तो एक प्रकृति बल है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता तब तक आवेश उस वस्तु पे उत्पन्न नहीं होता, आवेश इस मार्कर पे नहीं होता। आवेश कब इस पे उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक वस्तु है जिसका नाम ए है, और एक दूसरा वस्तु है जिसका नाम बी है। ठीक है, अब दोनों वस्तु को हमने रगड़ा, पहले तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन था, पहले मान लीजिए इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन था, तो पहले दोनों वस्तु जो था उदासीन था, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, उदासीन था। ना तो ये इसको खींच सकता था, ना ये, कोई आकर्षण विकर्षण इसमें नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसको रगड़ दिया दोनों को, तो क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया। अब क्या हुआ, ये दोनों वस्तु जो है ए और बी दोनों आवेशित हो गया, दोनों में आवेश उत्पन्न हो गया, दोनों में एक तरह का बल आ गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये कैसे उत्पन्न हुआ, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के ही ना फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। ये इलेक्ट्रॉन अगर स्थानांतरण नहीं करे, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां नहीं पहुंचे, तो क्या आवेश उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्यारा सा डिफिनेशन है, आवेश एक प्राकृतिक बल है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया? अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आवेश समझ लिए, आवेश क्या होता है। अब हम आवेश से संबंधित कुछ बिंदु को देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाइएगा तो आप ऐसे ही बनाइएगा, जब मैं फिगर बना रहा हूँ फिगर भी आप नोट्स में बनाइएगा, ताकि आपको ये सब बातें याद रहे। अब चलिए इस आवेश से कुछ हम बिंदु देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पॉइंट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवेश को कैसे सूचित करते हैं, तो आवेश को Q से सूचित करते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, बस इसमें परिणाम होता है। आवेश एक अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आवेश का एसआई मात्रक आवेश का
SI मात्रक कूलॉम्ब है, कूलॉम्ब होता है, जिसको C से सूचित करते हैं, कूलॉम्ब यानी कि C, कूलॉम्ब होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देख लेते हैं, आवेश का विमा, आवेश का विमा IT होता है, I और T, IT होता है। स्टूडेंट्स अब आपको ये देखिए स्टूडेंट्स, बीमा क्या होती है, मैं बता चुका हूँ क्लासेस में। ठीक है, मैं क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था, बीमा पढ़ाया था। जितना भी भौतिक राशि होती है, सभी भौतिक राशि का मैं आपको बीमा समझाया था। ठीक है, बताया था। वैसे अगर ये समझ नहीं आ रही है कि IT कहाँ से आ रही है, क्या होती है, तो इसको एक्सप्लेन मैं एक बार और करूंगा कब, जब मैं विद्युत धारा का डेफिनेशन बताऊंगा ना, तो वहां पे मैं जरूर आपको बताऊंगा आखिर में ये IT आया कहाँ से। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको नोट कीजिएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आवेश का खोज, आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना पॉइंट आप वाले नोट करेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आप आवेश का डिफिनेशन लिखने के बाद इसको नोट करेंगे। ठीक है, आपके नोटबुक में ये सभी पॉइंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं ये जो आवेश है, आवेश के प्रकार देखते हैं, आवेश कितने प्रकार के होता है, अब यह देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के प्रकार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आवेश जो होता है, आवेश से आप हेडिंग देंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो आवेश है स्टूडेंट्स, यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? 2 प्रकार के। ठीक है, एक हो गया ऋण आवेश और एक धन आवेश, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आपसे अगर कोई पूछे ऋण आवेश क्या होता है और धन आवेश क्या होता है, समझिएगा, इसको भी आप समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए जब इस दोनों को जब मैं रब की रगड़ दिया, तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु में चला गया, तो इसमें से निकला ना, इसमें चला गया, यानी कि ये जो वस्तु है, वस्तु A जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और वस्तु B है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है वह धन आवेशित हो जाता है। इस पे धन आवेशित, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये धन आवेशित हो गया। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपने में, उसको हम कहते हैं ऋण आवेशित, निगेटिव आवेशित। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज इसे पे आ गया, तो हम कहेंगे वैसा वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, वो धन आवेशित होता है। पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धन आवेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। बात समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो इस टॉपिक को आप लिखिएगा और इसका परिभाषा भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आवेश के गुण। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जाना आवेश क्या है,
आवेश पे कुछ छोटे छोटे 5 पॉइंट्स 5 बिंदु पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा आवेश के प्रकार, ऋण आवेश धन आवेश दोनों का परिभाषा देख लिया, किसको ऋण आवेश कहेंगे किसको धन आवेश कहेंगे। अब हम देखेंगे आवेश का गुण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आवेश के गुण देख लेते हैं, आवेश का गुण क्या होता है। तो अब हेडिंग देंगे स्टूडेंट्स आवेश का गुण। ठीक है, आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आवेश का गुण, अब इसको समझ लेते हैं, प्यार से समझेंगे स्टूडेंट्स ये क्या होता है। ठीक है, समझते हैं स्टूडेंट्स आवेश का गुण क्या होता है, सुनिएगा। तो पहला इसका आवेश का ये गुण है, पहला ये है कि समान आवेश जो होते हैं ना, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिए समान आवेश मतलब प्लस और प्लस, जैसे देखिए आप देखिए ये प्लस आवेश, ये प्लस है और ये भी प्लस है, जी समान, ये भी दोनों प्लस यानी कि समान एक जैसा है। जब दो समान आवेश एक पास रहेंगे तो एक दूसरे को विकर्षित, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यानी कि समान आवेश से एक दूसरे के पास आना नहीं चाहता है, भागना चाहता है, दूर रहना चाहता है। तो हम कहते हैं पहला गुण हो गया कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, ये वाला ये पहला इसका गुण हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो ये इधर भागेगा और ये भी प्लस है तो ये इधर भागे, मिलना नहीं चाहेगा। या अगर ये निगेटिव है तो ये इधर भागेगा और ये भी निगेटिव है तो ये इधर भागेगा, यानी कि समान आवेश है एक जैसा है तो प्लस प्लस भागेगा, विकर्षित हो जाएगा, भागना चालू करेगा, माइनस माइनस भी विकर्षित होगा, ये भी भागना चालू करेगा, एक साथ आएगा नहीं। अब दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स असमान आवेश, एक दूसरे को असमान, जैसे पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे में चिपकना चाहेगा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ आना चाहेगा, मिलना चाहेगा। ठीक है, तो ये समान नहीं है, असमान आवेश हो गया। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, और तो आपको समझ में आया होगा। इसको आप निगेटिव कर ले यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव कर ले तो भी एक दूसरे को मिलना चाहेगा। ठीक है, तो ये समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं तीसरा गुण क्या है। तीसरा गुण समझ लेते हैं। तीसरा गुण है आवेश से योज्य होता है, आवेश जो होता है यानी कि एडिटिव होता है, एडिटिव। ठीक है, मतलब कि आवेश को हम जोड़ सकते हैं। आवेश योज्य होता है, योज्य मतलब कि इसको जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, इसको हम सबको क्या कर सकते हैं, आवेश को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब चौथा इसका गुण ये है आवेश संरक्षित होता है। आवेश से संरक्षित होता है, यानी कि आवेश को न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम कहते हैं संरक्षित आवेश। ना तो आवेश को हम ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं और ना तो इसका हम बर्बाद कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। दुनिया में जितना आवेश है ना वो उतना ही आवेश, भले ही आवेश एक वस्तु से निकल करके दूसरा वस्तु में जाता है, दूसरा से तीसरा में, ऐसे वो ट्रांसफर, स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण होते रहता है, लेकिन आवेश बनता नहीं है, ज्यादा आवेश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, अब इसका पांचवा जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, आवेश जो है, आवेश से क्वांटीकरण होता है। आवेश क्वांटीकरण होता है। सुनिएगा, प्यार से समझिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा। ठीक है, प्यार से समझिएगा। अगर आप चाहें तो एक एक पॉइंट्स को मैं बोला हूँ, आप ठीक से बैक करके वीडियो को सबके बारे में आप नोट करें। जितना भी मैं आवेश का गुण बोला हूँ सबको लिखें। ठीक है, सबको लिखते चले आप। जो मैं एग्जाम्पल, फिगर बना के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसको भी नोट करें। ठीक है, इसको भी आप नोट करें। आवेश संरक्षित होता है, इसका मतलब मैं बता, ना तो आवेश को निर्माण किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में
स्थानांतरण किया जाता है ना, तो इस बात को भी आप इसमें नोट कर लेंगे। ठीक, आवेश क्वांटीकरण होता है। अब क्वांटीकरण क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश में कहें तो कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। तो स्टूडेंट्स, आवेश का ये 5 गुण है, ये पांचों गुण को आप लिख ले। जब भी मैं टेस्ट एग्जाम लूंगा तो मैं शायद उसमें मैं ये सब पूछूं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, समझे, नोटबुक में नोट करते चले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण, तब इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम समझते हैं, अब इसके बाद का टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, ये आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आवेश होता है ना, चार्ज जो होता है ना, आवेश होता है हमेशा पूर्णांक होता है। ठीक है, आवेश हमेशा पूर्णांक होता है। ये आवेश से ऐसा नहीं हो सकता है कि आवेश 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आवेश 1.2 ऐसा नहीं होता है। आवेश जब भी होगा ना, तो या तो +1 कूलम आवेश होगा या तो -1 कूलम आवेश होगा, यानी कि प्लस माइनस पूर्णांक, कोई ना प्लस नेगेटिव पॉजिटिव ऋणात्मक धनात्मक को पूर्णांक कहते हैं। तो ये कूलम हो गया। आवेश जो है ना, आवेश से +-2 कूलम हो सकते हैं, या तो +2 कूलम 2 कूलम आवेश होगा या तो -2 कूलम। यानी कि आवेश जो होता है ना, हमेशा पूर्णांक के रूप में ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या 3/5 कूलम ये कोई आवेश है, ऐसा आवेश होता है, ठीक है, तो कहेंगे नहीं, यह आवेश ऐसा नहीं होता है, इस आवेश का अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा आवेश होता ही नहीं है। आवेश जब भी होगा तो पूर्णांक होगा। जैसे मान लीजिए 20 कूलम ये आवेश हो गया, जैसे मान लीजिए -150 कूलम ये आवेश है। ठीक है, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण का मतलब क्या होगा, आवेशों का क्वांटीकरण क्या बताता है, तो आवेश जो है हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है, जिसे हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है, जिसे हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, कभी भी बटा में नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता है। जब भी आवेश होगा तो वह एक पूर्णांक के रूप में होगा, या तो धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा आवेश, लेकिन पूर्णांक ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक पे एक फार्मूला भी है, आवेशों का क्वांटीकरण का एक फार्मूला भी है। यहाँ पे ये Q = N एक फार्मूला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस दे सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो Q = +-NE ये फार्मूला आप नोट कीजिएगा। इसमें इस टॉपिक में इस फार्मूला को नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा, जहाँ ये Q क्या है, तो Q यानी कि आवेश है, आवेश को स्विच करते हैं Q से, तो ये आवेश हो गया। ठीक है, और N क्या है, तो N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की